कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी पेडागोजी। हमारी जो सीरीज़ चल रही है सीडीपी पेडागोजी सीटेट 2021 की। आज हमारी क्लास है क्लास 13 क्लास है। इससे पहले हमने 12 क्लास आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख सकते हैं। आज हमारी क्लास हमारी है प्रीवियस ईयर की। जो हमारी क्वेश्चन पूछी गई है 8/12/2019 के 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसका हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो कितने बेहतर तरीके से कितने क्वेश्चन में कितने कैपेसिटी थी, आप में कितनी कैपेसिटी, आप कितने बेहतर कर पाते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। स्कूल टीचर अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए सीटेट कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। बुद्धि के बारे में कौन सा सही है। इसका ऑप्शन है, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन बी है, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। ऑप्शन सी, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ऑप्शन डी, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो इसका आंसर क्या है, चलिए देख लेते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को डील कर लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। यहाँ पे बुद्धि, जितने भी बुद्धि के जो टॉपिक वाइज दिए वो सबसे बेहतर कौन है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है, ये हो सकते हैं, पर ऐसा है नहीं, कंफर्म नहीं बता सकते कि यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। बुद्धि एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विषय है। क्या बुद्धि एकात्मक कारक एकाकी विषय? बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बुद्धि क्या है? बहुआयामी बुद्धि है। बुद्धि एक बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं की एक समूह है। बहुत सारी उसमें जटिल योग्यता होती है, जो बुद्धि के द्वारा बहुत सारी जटिल जटिल वर्क होते हैं, काम होते हैं, जो अवधारणाएं होती है, जो समस्याएं होती है, हम बुद्धि के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। ऑप्शन ए अभिसारिक विचारक। ऑप्शन बी अन्मय विचारक। ऑप्शन सी आत्म केंद्रित विचारक। ऑप्शन डी सृजनात्मक विचारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से डील कर लेते हैं। रूही एक स्टूडेंट है आपकी, जो आपकी कक्षा में पढ़ती है। वो क्या करती है? हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। हमेशा वो समस्या के समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। जो मौलिक होते हैं, काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो यहाँ पर देखते हैं अगला। अभिसारिक चिंतन, अभिसारिक विचारक है, ये हो सकते हैं। अन्मय विचारक है, ये बिल्कुल नहीं हो सकते। आत्म केंद्रित विचारक है, ये बिल्कुल नहीं हो सकते। सृजनात्मक विचारक है। रूही क्या करती है? सृजनात्मक विचारक करती है। ऑप्शन इसका डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि रूही क्या कर रही है, हम चलिए देखते हैं। रूही क्या कर रही है? एक हमेशा समस्या के समाधानों के बारे में सोचती है। कोई भी उनके पास समस्या है, वो समाधान के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक भी होते हैं। किन गुणों का प्रदर्शन करती है? तो रूही क्या करते हैं? सृजनात्मक, हर वो चीज़ क्रिएटिविटी के आधार पे वो थिंकिंग करती है। क्या करती है रूही? क्रिएटिव थिंकिंग करती है, तभी वो सभी सभी चीज़ों की समाधान निकाल पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन जो हम लोग करते हैं, एसेमिनेशन जो करते हैं हम लोग, वो प्राइमरी सबसे फर्स्ट क्या होनी चाहिए? संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्ट तथा भ्रांतियों को समझना। या आंकड़ा ये हो सकते हैं। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देखते हैं, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। ये भी हो सकते हैं या नहीं। चलिए अगला पूरा पढ़ते हैं। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। क्या इसका राइट आंसर क्या होगा आपके विचार से? इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन एक बार हम अच्छी तरीके से फिर से एक बार हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन कहता है, आकलन एक प्राथमिक उद्देश्य है।
आकलन का सबसे प्राइमरी लेवल क्या होते हैं, प्राइमरी जो एम्स क्या होते हैं? संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चे से स्पष्ट तथा भ्रमित को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांक के आधार पर उनको नामांकित करना। ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते, विद्यार्थी के प्राप्तांक के आधार पर उनको नामांकन नहीं कर सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, ये भी हम नहीं सकते। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, क्या हम सेक्शन नहीं बना सकते? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करनी चाहिए? ऑप्शन ए कभी कभी तैयार करना चाहिए, ऑप्शन बी सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, ऑप्शन सी तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, ऑप्शन डी तैयार नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप पहले बताइए इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को फिर से एक बार अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ लेते हैं, डिटेल में डील करते हैं क्वेश्चन को। एक समावेशी कक्षा है, समावेशी कक्षा का मतलब आपको बता दिया, जो सम्मिलित सम्मिलित मतलब समावेशी है, ठीक है। सम्मिलित मतलब समावेशी कक्षा है। एक शिक्षक के विशिष्ट योग्यता, एक शिक्षक के क्या होते हैं, इंडिविजुअल प्लानिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है। योजनाएं क्या होनी, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए। कभी कभी कोई चीज़ ना शिक्षक करते हैं ना स्टूडेंट करते हैं, ये गलत है, तो ये ऑप्शन गलत है। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए मतलब एक्टिव रूप से होना चाहिए, ये हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा जब भी आपकी एक्टिव हो सक्रिय हो कोई भी काम, तो वो टैग में पॉजिटिव टैग है, ठीक है। पॉजिटिव टैग वर्ड है, इस आधार पे हम लोग इसको सही कर सकते हैं। तैयार करने के लिए हतोत्साहित, हतोत्साहित एक हिंदी वर्ड है जो शायद समझ जल्दी नहीं आती है, तो इसका इंग्लिश वर्ड है। आपको जो लैंग्वेज इंग्लिश में जो भी आपको वर्ड हिंदी में समझ नहीं आती है एग्ज़ाम में, तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम में इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्करेज करती है। डिस्करेज किसी भी चीज़ का हम नहीं कर सकते, इनकरेज कर सकते हैं, डिस्करेज हम किसी भी चीज़ का नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है तैयार नहीं करना चाहिए, जहाँ पे नेगेटिव है तो सिंपल से वो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कभी कभी तैयार नहीं है, नेगेटिव है। हतोत्साहित ये नेगेटिव है, तैयार नहीं करना चाहिए भी नेगेटिव है, तो इस हिसाब से कह सकते हैं। तो हमारा आंसर ही बी इसका राइट आंसर है। सक्रिय होना, किसी भी चीज़ के लिए मैंने पहले भी आपको कहा, किसी भी चीज़ के लिए एक्टिव होना, चाहे स्टूडेंट हो या विद्यार्थी हो, सक्रिय होना वो सही आंसर कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? ऑप्शन ए है, या हिंदी में देख लेते हैं, इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रेन विथ डिस्लेक्सिया इंक्लूडिस, ऑप्शन देख लेते हैं। अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहित, ऑप्शन बी है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन सी है एक ही गतिविधि कार्य को बार बार दोहराना, ऑप्शन डी है न्यून अवधान विकार। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। पठन वैकल्य, यहाँ पे है कि पठन वैकल्य मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं उसके डिसलेक्सिया होती है, जो पढ़ने में जो दोष आती है उसके बारे में पूछा गया। अपसारी चिंतन, अपसारी अभिसारी इसका कोई लेना देना नहीं है। धारा प्रवाह कर पढ़ने की अक्षमता, पठन मतलब क्या होता है यहाँ धारा प्रवाह, कंटेम्पररी रूप से आप पढ़ने में जो अक्षमता होती है, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे दी गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? असशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, ऑप्शन बी है अधिकार आधारित मानवतावादी परिवेक्ष, ऑप्शन सी है मुख्य व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा से शामिल करना, ऑप्शन डी है व्यवहारिक सिद्धांत। तो इनमें से क्या होगा, आपने आंसर जल्दी लगाइए। चलिए क्वेश्चन को एक बार डील कर लेते हैं अच्छी तरीके से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई 2009 में क्या कहा गया? समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से क्या है? अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति, जहाँ सहानुभूति अशक्त बच्चों के लिए हम कभी नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन गलत। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मुख्य व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर अशक्त बच्चों के लिए यहाँ पर समतावादी पूछा गया, तो समानता के आधार पर, तो अशक्तता वाले बच्चों की हम यहाँ बात नहीं करेंगे। ऑप्शन डी है व्यवहारवादी सिद्धांत, ये भी गलत होंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए? इस स्थिति में जैसी है वैसी स्वीकार कर लेनी चाहिए। ऑप्शन बी है इन विद्यार्थियों को अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। ऑप्शन सी है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके से ढूंढना चाहिए। ऑप्शन डी है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो टीचिंग करते हैं, ठीक है, प्रक्रिया वंचित बच्चे जो समाज से वंचित है, शिक्षा से वंचित है, बहुत सारी चीज़ों से वंचित है, संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम करनी चाहिए। सहभागिता कम करने की स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए इस स्थिति में जैसी है वैसी स्वीकार कर लीजिए। वैसे हम स्वीकार करेंगे तो वो बच्चे और शिक्षा से दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। इन विद्यार्थियों में अपनी अपेक्षाओं को कम करनी चाहिए। किसी भी विद्यार्थियों में अपेक्षा कम नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चे की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट है, क्योंकि यह सबसे बेस्ट है। अपने शिक्षण पद्धति में हमें विचार करके सहभागिता के अनुसार हमें उसे पूरा करनी चाहिए। तो ऑप्शन डी गलत होंगे, ऑप्शन सी सही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चे के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है बच्चे को दंडित करना चाहिए। ऑप्शन बी है बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए। ऑप्शन सी है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ऑप्शन डी है बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखी करनी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन आपके सीधे दिखते हैं कि क्या इसके राइट ऑप्शन होंगे। चलिए आप अपना आंसर जल्दी लगाइए, उसके बाद हम क्वेश्चन को डील करेंगे कि डिटेल में क्वेश्चन क्या होंगे, उसके बेहतर क्या आंसर होंगे। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100% करने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपके क्या होते हैं कि आपकी जो बेस होती है वो मजबूत हो जाती है और आपको इस बारे में समझ आ जाती है कि क्वेश्चन किस आधार पे पूछते हैं। इसका पैटर्न आपको समझ आ जाता है। पैटर्न जिस भी क्वेश्चन का एग्जाम का समझ आ जाए तो बेहतर एग्जाम तो आराम से वो क्लियर हो सकती है। तो चलिए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। अन्य घटनाओं के बारे में बच्चे के द्वारा सहजनुभूत सिद्धांत के आधार पर शिक्षक क्या करना चाहिए? बच्चे को दंडित करना चाहिए। हम बच्चे को कभी भी दंडित नहीं करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पे दिखता गलत है। बार बार याद करने के द्वारा एक ही सिद्धांत में बदल देना चाहिए। यहाँ पे बार बार है, कोई चीज़ कंटिन्यू हम लगातार नहीं कर सकते। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों प्रस्तुत करके बच्चों में इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ऑप्शन सी हो सकती है। ऑप्शन डी देखते हैं। बच्चे के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। इसका अनदेखा किसी भी चीज़ को हम नहीं कर सकते हैं। तो मतलब ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा की क्या विशेषता है? आप एक सेकंड में इसका आंसर दे सकेंगे, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो होती है वो एजुकेशन ही एनसीएफ 2005 ने कहा कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के आधार पर ही शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर पूछा है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रोमोटेट्स बच्चे के अनुभवों को प्रमुखता देना, गिविंग प्राइवेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, बी यंत्रवत याद करना। ऑप्शन सी है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। ऑप्शन डी केवल पाठ्यक्रम पर निर्भर होना। तो आपके अनुसार क्या इसके राइट आंसर होंगे? जल्दी इसका आंसर दीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को डील करेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन को डील करें। छात्र केंद्रित शिक्षा क्या कहते हैं? शिक्षा शास्त्र की विशेषता क्या है? बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना। सिंपल से यहाँ दिखता है, यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है तो बच्चे के द्वारा जो भी कार्य होते हैं, बच्चे जिस कार्य में एक्टिव होते हैं उसी कार्यों को हम ध्यान में रखेंगे, उसी कार्यों को हम सम्मिलित करें, उसी कार्यों के आधार पर हम इसको लेंगे। तो सही वही
रूट प्रमोशन ये नहीं होंगे। योग के योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकन वर्गीकरण, इसको बांट नहीं सकते हम, किसी बच्चे को डिवाइड नहीं कर सकते हम। सबसे पहला और आखिरी चीज़ें हैं केवल पाठ्यक्रम, जहाँ पर केवल आ गया, वर्गीकरण आ गया, ये गलत वर्ड टैग वर्ड है। टैग वर्ड के आधार पर ही हम सॉल्व कर सकते हैं आंसर क्या है। तो यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में हम क्या करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चे के प्रवीणता देते हैं, बच्चे को सब जो भी बच्चे के व्यवहार के आधार पे उसको हम बेहतर समझते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेग एवं संज्ञान का संज्ञान एक दूसरे से डैश है, क्या है? ऑप्शन ए है स्वतंत्र है, ऑप्शन बी सन्निहित, ऑप्शन सी संबंधित नहीं है, ऑप्शन ए पूर्णतः अलग है। इसका आंसर आप 1 सेकंड में दे पाएंगे, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन हमने कई बार प्रैक्टिस सेट में किए हैं। पेडागोजी को हमारी जो प्रैक्टिस सेट आती है उसके कंटिन्यू हम लोग लगातार करते रहें। जो भी कंटेंट के आधार पे आप करेंगे तो वो बेहतर होगा ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है, डैश है। संवेग पहले आता है, संज्ञान पहले आता है। पहले संवेग आता है, संवेग मतलब इमोशनल, सबसे पहले इमोशनल आता है, उसके बाद हमें कॉग्निटिव आती है, संज्ञान बाद में आती है। इमोशन के आधार पे हम खुद को समझ पाते हैं, सोच पाते हैं, उसके बारे में चिंता कर पाते हैं, हम मनन कर पाते हैं। तो स्वतंत्र नहीं, एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं है, स्वतंत्र मतलब अलग। सन्निहित, एक दूसरे से सन्निहित है, इंटरवोमेन है। ठीक है, एक दूसरे से क्या है, इंटरवोमेन है। कौन? संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से इंटरवोमेन। संबंधित बिल्कुल नहीं, ऐसा गलत होगा। संबंधित है, पूर्णतः अलग नहीं है, अलग स्वतंत्र और संबंधित, ये गलत है। ठीक है, संवेग एवं संज्ञान क्या है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से इंटरवोमेन है, मतलब सन्निहित है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डील करेंगे, जो हमारी आएगी हिंदी की। ठीक है, नोट्स लेने के लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स के आधार पर इन क्वेश्चन में से क्वेश्चन को ईजी रूप से आप डील कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।